తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలప్పుడు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తున్నామన్నారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. ఈ ఎన్నికలు రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించే ఇండియా కూటమికి, రాజ్యాంగాన్ని తొలగించే బీజేపీకి మధ్య జరుగుతున్నాయన్నారు. మళ్లీ బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తుందని, మోదీ రిజర్వేషన్లు తీసివేస్తారని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. నిర్మల్ అలంపూర్ బహిరంగ సభల్లో మాట్లాడిన రాహుల్, మోదీ ధనికులకు 16 లక్షల కోట్ల రుణాలు మాఫీ చేస్తే మీడియా కనిపించదని, రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తామంటే మాపై విమర్శలు చేస్తారని అన్నారు. ये जो चुनाव हो रहा है, ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, इस किताब की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इस किताब को, संविधान को, आपके हक को खत्म करना चाहती है। जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, आजादी के बाद जो भी आपको मिला, चाहे वो आपका जल हो, जंगल हो, जमीन हो, पब्लिक सेक्टर हो, रिजर्वेशन हो, मनरेगा हो, जो भी आपको मिलता है वो संविधान आपको देता है। और बीजेपी के नेताओं ने सीधा देश की जनता को कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे वो इस संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे, और अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पिछड़ा रहे। पूरा काम वो 22-25 अरबपतियों के लिए करते हैं। 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया। हम मनरेगा लागू करते हैं, प्रेस वाले कहते हैं देखो मजदूरों की आदत खराब कर रहे हैं। हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं, मीडिया वाले कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं देखो किसानों की आदत खराब कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, मीडिया कहती है देखो विकास हो रहा है। 22 लोगों के पास उतना ही पैसा है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। तेलंगाना में हमने आपको गारंटीज दी थी, उनको हमने पूरा करके दिखाया। महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपए हर महीने तेलंगाना की सरकार डालती है। 30,000 रुपए साल के आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं। गैस सिलेंडर हमने 500 रुपए का कर दिया। 200 यूनिट बिजली फ्री में देते हैं, और महिलाओं को बस में मुफ्त में जाने का मौका मिलता है। ये हमने तेलंगाना में किया। अब हिंदुस्तान की सरकार पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही गारंटीज लागू करने जा रही है। यहां आपको महिलाओं को 30,000 रुपए साल का मिलता है, बहुत राहत मिलती है, परिवारों को फायदा होता है। अब दिल्ली में सरकार आएगी तो यही काम हम पूरे हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हमारी सरकार डाल देगी। 8,500 रुपए महीने के खटाखट 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 हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट